government in time and again to take a necessary action upon those particular person who had set up the life and career of the aspirant and the entire state. They have sold out all of us. उन्होंने हमारा आने वाला पीढ़ी को बिक्री किया, उसको हम लोग आसान से क्यों छोड़ेगा? अभी आप देखिए, इसलिए मैं पर्टिकुलर आदमी को नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं कमीशन का जितना हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कमीशन का जितना मेंबर है उसमें पर्टिकुलर ट्राइब नहीं बोलेगा, पर्टिकुलर नाम नहीं बोलेगा, और दोज हु आर रेस्पॉन्सिबल दे मस्ट कम हियर एंड क्लैरिफाई किस लिए उन्होंने हमारा साथ धोखा हुआ है। आज तक क्यों नहीं बताया, क्यों छुपा हुआ है, मीडिया में क्यों नहीं आता है? मैं इनडायरेक्टली भी बोल रहा हूं, क्यों नहीं आता आज तक? सफाई देना पड़ेगा। हमें क्यों बदनाम करता है हमारा राज्य को, हमारा एक राज्य को, सुंदरता एक सारा देश में से एक सुंदर राज्य को आज क्यों बदनाम किया? अभी दिल्ली इंटरनेशनलाइज हो गया ये इशू, जो अमेरिका लोग जानने लग गया, रशिया लोग जानने लगे, जापान लोग जानने लगे, अरुणाचल में पेपर बिक्री हुआ है। तो आज सरकार भी क्यों इतना ये फ्रंट पे में निकल के उसको सजा नहीं देता है? ये हमारा एक बहुत बड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कानून का तौर पे बोलने से कोर्ट में हम लोग रहता है, और लीगली बोलने से एजेंसी जो फाइल करेगा, इन्वेस्टिगेशन फाइल करेगा, उसको हम लोग कोर्ट में लड़ेगा उसको कन्विक्ट कराने के लिए। एजेंसी में जो फाइल किया है, चार्जशीट जो फाइल किया, उसमें अगर इफ देयर एनी लूप होल्स विदाउट एनी एविडेंस एंड प्रॉपर विटनेसेस, तो केस जो क्या होता है कि उसमें एक्विट हो जाएगा। तो अभी ऐसा लगता है कि चार्जशीट को मैंने कल शाम को तोड़ा पड़ा तो उसमें तो कोई कमीशन का मेंबर को विटनेस बना दिया, विटनेस एक्यूज बनाया, तके जरान को और कुछ को बनाया, लेकिन अभी मेंबर को ही इंडिपेंडेंट विटनेस बना दिया। हाउ कम? दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द स्कैंडल, सो दे शुड बी बुक। इन लोगों पर भी चार्ज शीट फाइल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको विटनेस बना दिया। ये सारा सर अनफेयर है, एंड दिस इज द टोटली अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ दिस स्टेट, एंड दे हैव सेल्ड आउट ऑल ऑफ अस। वी शुड फाइट नाउ। अभी पब्लिक का अदालत में लेके आना है चीज को, जानता ही फैसला करना पड़ेगा। अब इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, रखा नहीं देखा जाए तो। और मैं इसलिए मेरा लीगल पैटर्निटी को भी स्टेट का जितना यहाँ का हाई कोर्ट का जो प्रैक्टिसिंग लॉयर को और ट्रायल कोर्ट का भी मैं बोलता हूँ, इन लोग को मैंने शुरू में बोला कि आइए आगे निकले, उसके लिए थोड़ा आवाज करना है। हम लोग एज ए कोर्ट ऑफिसर होकर केस को लड़ सकता है, लेकिन ये एक स्टेट का इशू हो गया, इसलिए उसको चीज को मैंने बार बार बोला था कि कोर्ट में हम लोग थोड़ा इसको जो अभी शुरू में इन लोग एक्यूज पर्सन को थोड़ा डिमोरलाइज करना है, बाद में बाहर से लाने दो वकील, ये कहीं से मैंने, लेकिन हमारा स्टेट एक शो करना पड़ेगा, छोटा सा स्टेट है, उसमें हम लोग ही आगे केस को लेने के लिए शुरू करेगा तो इन लोग का डिमोरलाइज होगा, इन लोग का कैरियर ही खत्म हो जाएगा। मैं डे वन से बोला, लेकिन नोबडी, कोई है दिल में, सब लॉयर लोग बराबर नहीं है, सब लॉयर लोग उसमें कोई को देखा है, दिल सब दर्द है। 90-70% ऑफ लॉयर आर विद अस। आपको मैं दिल से बता दे रहा हूँ, क्योंकि देयर फैमिली आर इफेक्टेड, देयर सिस्टर, एल्डर्स, देयर ब्रदर्स आर इफेक्टेड। लॉयर्स लोग भी, उन लोग 70% लॉयर आर विद यू, मैं बता रहा हूँ। और मैं उसमें इथिक्स का बाहर भी नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट अपील कर रहा हूँ, अपील ही कर सकता है। मैं इन लोग को मत लो बोल के ऐसा टोटली आई कैन नॉट पास ए ऑर्डर, उसको तो हम डे वन से ही बोला। इसलिए चार्जशीट को पढ़ा, कानून को तो आप लोग जानते हैं, सारा दुनिया कानून का ऊपर में चलता है। वी हैव ए इंटरनेशनल लॉ, वी हैव ए म्युनिसिपल लॉ। दुनिया में कानून, आकाश में भी कानून है, जमीन में भी कानून है, पाताल को छोड़ के पानी, लॉ ऑफ सी, लॉ ऑफ एयर, लॉ ऑफ लैंड, वी आर नॉट अबव द लॉ। हम लोग कोई कानून से दुनिया में कोई भी, चाहे वो यूएसए का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो इंडिया का प्रेसिडेंट, रशिया का प्रेसिडेंट हो, ये हमारा स्टेट का राज्य का मुख्यमंत्री हो, nobody is above the law, nobody is above the system, we are governed under the rule of law. That's why जब रूल ऑफ लॉ को मानता नहीं, जब उसमें करप्शन पे करप्शन करता है, चोरी पे चोरी करता है, अपना आदमी को ऊपर ये करता है, that means you have cheated me, you have cheated your own son, own daughter, you have set a wrong trend to the state. इसलिए मैं बार बार बोलता रहा, चिल्लाता रहा, उसका बाद सरकार कुछ करना चाहिए। अगर ऐसा सरकार चलाता है, आई एम नॉट, फ्रेंकली बता दो, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, neither I am Congress nor I am BJP, I am a simple lawyer. Right now I am holding the post of Arunachal Pradesh Delimitation Demand Committee. वो एक मेरा इशू है स्टेट के लिए, वो भी एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं इसके लिए ये डिलिमिटेशन एक्ट 2002 का तहत पे उसको मैं आवाज कर रहा हूँ ये। और प्रेजेंटली आई एम होल्डिंग द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट पपुम परे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन ये। इसलिए मैं जो सपोर्ट करना मैंने कर दिया आप लोग को और करता रहेगा।
जब तक ये इशू सेटल नहीं होगा मैं करता रहूंगा। उसका बाद और एक चीज है, ध्यान से सुनिए आप लोग। अभी मैंने आपका जो चार तरफ डिमांड जो ये को दिखा है, एक तो यहां में दिया है आपका ये फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने के लिए, स्पेशली ये केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने के लिए सबसे अच्छा डिमांड है। क्योंकि अभी अरुणाचल में देखिए, अरुणाचल में एक जुडिशरी डिपार्टमेंट में एक हैंडीकैप है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो होल्ड के रहा, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, पहले सेशन था, सेशन खत्म हो गया अभी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का कोर्ट है, खुला हुआ है। तो अमंग द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में से पापुम परे एक यूपिया का कोर्ट है। वी हैव 9,422 केसेस यूपिया अंदर में, सिर्फ 9,000 एंड अबव केसेस। उसमें क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का अंदर में सिर्फ जो अभी आपका जो पीछे को जो ट्रायल चल रहा है उस कोर्ट में सिर्फ अराउंड 3,000 केसेस है, 3,000 केसेस है। उसमें नियम से बोलने से ये जो यूपिया जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका अंदर में क्या क्या करता है, मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल काम करता है, एक ही जज। आप ध्यान से सुनिए। उसका बाद करता है आपका पोक्सो को करता है, पोक्सो केस करता है, पोक्सो 100 एबव है यूपिया सिर्फ में। उसका बाद करता है इलेक्शन को भी वहां में करता है, इलेक्शन का जो डिस्प्यूट है ट्राइब्यूनल यूपिया कोर्ट करता है। उसका बाद करता है आपका बाकी मर्डर रेप जुरिस्डिक्शन तो सेशन कोर्ट करता है। उसका बाद प्रिवेंशन करप्शन एक जो अभी हम लोग का एपीसीएस का जो ये चोरी का केस उसको भी वहां में ट्राइबल बता सेशन कोर्ट। तो इसलिए वहां में क्या होता है कि 4-5 तो जो कोर्ट होना चाहिए था, एक ही जज चला रहा है वहां में। वो एक जज तो मशीन नहीं है ना, मशीन नहीं है। इसलिए अभी कभी हेल्थ इशू आ जाता है, इसलिए कोर्ट को भी एक नया और एक एडिशनल सेशन कोर्ट खोलो ताकि केस को बांट के जस्टिस डिलीवर फास्ट हो। उसको भी मैंने गवर्नमेंट को लिखा, आई रोट ए सबमिटेड, इवन मैंने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को भी लिखा, बीइंग जस्ट वहाँ का जो बार प्रेसिडेंट हिसाब से। उसको तो हाई कोर्ट का बार एसोसिएशन करना चाहिए था, लेकिन मैंने सोच के जो पब्लिक वेलफेयर के सोच के स्टेट के लिए सोच के किया है। क्योंकि इसलिए अभी गवर्नमेंट को इसको भी देखना है, बार बार लेटर लिखता है, कोई जवाब नहीं आता है, नेवर रेस्पॉन्स। अरे यार, हम टेका लेके नहीं रहा ना, आप सरकार चला रहा है, आपका काम है वो सब करने का, हम कैसा ये हम लोग ये करते रहेगा। ये होता है, ये कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं, ये फैक्ट को मैं बता रहा हूँ स्टेट इंटरेस्ट के लिए। क्योंकि कोर्ट वहां में एडिशनल कोर्ट यूपीया में एकदम जरूरी है। तो भी आपका ये जो अभी ये भी जो अभी चार्जशीट फाइल किया नियम से उसको तो दे हियरिंग होना चाहिए। ये केस को फास्ट ट्रैक करके सप्ताह में 2 बार हियरिंग होना चाहिए। अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो ऐसा होने से तो आपका महीना होने से इट विल टेक अराउंड, इतना भी एक्यूज बना दे, इतना विटनेसेस है, विटनेस का लंबा चौड़ा 40 एबव कॉलम दिखा है, उसको तो विटनेस को कॉल करते वो तो 2-3 साल लग जाएगा ये केस डिस्पोज करने के लिए। इसलिए इसके लिए पर्टिकुलर केस कोर्ट खोलना पड़ेगा। आप लोग डिमांड कीजिएगा एक पर्टिकुलर एक यूपीया में एक एडिशनल ये सेशन कोर्ट खोलना है, या पर्टिकुलर ये केस को डील करने के लिए एक पर्टिकुलर मैंने फास्ट ट्रैक एडिशनल खोलना चाहिए। उसको एक प्लीज नोट इट डाउन। ये जब तक ये एक्स्ट्रा एडिशनल कोर्ट यूपीया में नहीं खोलेगा, उधर में आप देखिए ना, यूपीया अंदर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसमें 3,000 है, उसका बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में 4,000 है, उसका बाद जुडिशियल फर्स्ट क्लास कोर्ट में 3,000 है। आप सोच के देखो तो सिविल क्रिमिनल अलग अलग करोड़ के उसका हम डिमांड किया, उसका ऊपर भी सरकार ध्यान देता है कि नहीं देता है। टाइम आई सबमिटेड रिप्रेजेंटेशन आफ्टर रिप्रेजेंटेशन, ये सिविल को अलग कर दीजिए, क्रिमिनल को अलग कर दीजिए कोर्ट को। और क्योंकि सिविल को करता है अभी, फिर क्रिमिनल को करेगा अभी। एक जज है तो कंफ्यूज होता है, जज भी देखा है, जज लोग भी कंफ्यूज हो जाता है। तो क्या होता है कि जज कभी कभी वो हेल्थ इशू भी आता है, प्रोडक्शन भी वहां में करता है। तो इसलिए कोर्ट को नंबर ऑफ कोर्ट, अरुणाचल में ऐसा कोर्ट है कि कोई डिस्ट्रिक्ट में तो कैसे नहीं है, वहां जज लोग बैठा हुआ है। और कोई जो जैसा कि फर्स्ट क्लास कोर्ट जैसा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट जीरो में खोला है, रिमोट एरिया में का तवांग में खोला है, अंजो साइड में खोला है, कहा खोला है। कोर्ट में कैसे नहीं, दिन में 5 तो लीज होता है, या एक कोर्ट में दिन में 48 केस लीज होता है। या में यूपीया कोर्ट में 40 सॉरी ये आपका सेशन कोर्ट में सेशन में 40 दिन में लीज होता है। उसके बाद सीजेएम कोर्ट में उधर भी 40 लीज होता है। उसके बाद जेएमएफसी कोर्ट में उधर भी 40 पर डे में लीज होता है। आप सोच के देखिए तो कैसा केस डिस्पोज होगा, सिविल को भी करेगा, क्रिमिनल को भी, एक आदमी। तो उसमें लोग दिन में लैंड केस आता है, और बाकी जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आएगा, क्या क्या मनी सूट आएगा, फिर क्रिमिनल को आएगा, फिर ऐसा जज कभी कभी वो हेल्थ का भी इशू आता है।
इसलिए मैंने जस्टिस डिले होता है चीज। इसके लिए सरकार को मैंने बोला, सरकार अगर सुन भी रहा है तो टेक इट वेरी सीरियस। दिस इज जब तक जुडिशरी को आप क्लीन नहीं करेगा, जुडिशरी में अच्छा से हो ध्यान नहीं देगा, आपका जितना सिस्टम फेल होगा। बिकॉज देयर इज 3 organ in our system, that is legislature, executive and the judiciary. Judiciary always in the top. तो जुडिशरी को आप ध्यान नहीं देगा तो आपका जो जितना सिस्टम में वो उसको गलत करने वालों को पनिशमेंट देने वाला सिस्टम फेल हो जाएगा। तो क्या होगा कि सिस्टम फेल हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, आपका सरकार जो टारगेट जो फेल हो जाएगा। इसलिए जुडिशरी को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस और बाकी अभी सुना है कुछ मैंने डिटेल तो ये सुना है। अभी हमारे स्पेशल पीपी हैं आगम मैडम, जो आप लोग के लिए डू इन दाई करता है, बहुत मेहनती है लड़की। मैंने देखा डे 1 से नॉट ओनली दिस केस, कोर्ट में उसका परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट है, उसका ऊपर भरोसा रखिए। और बाकी अभी जो सीबीआई ने सुना है कुछ और एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल अपॉइंट किया बोला, उसमें भी एज पर द सुना है कि एक स्टैंडिंग काउंसिल है जो अभी सीबीआई ने रिसेंटली अपॉइंट किया। ही वाज द काउंसिल ऑफ द मिस्टर ताकेत जिरंग। ताकेत जिरंग का डिफेंस काउंसिल था वो, उसको अभी सीबीआई ने स्टैंडिंग काउंसिल अपॉइंट किया। बोला हाउ इट कैन बी, वो कैसा हो सकता है? एक आदमी 2 आदमी का कैसे रिप्रेजेंट करेगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। उसमें कोई जातिवाद भेद नहीं है, कोई कम्युनिटी भेद नहीं है। मैं पर्टिकुलर सवाल करता हूँ जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को भी, आपने क्यों गौर नहीं किया? ये ताकेत जिरंग के लिए केस लेके रहा हुआ है, उसको अभी जो ताकेत जिरंग बेल जो ये उसका ये हो गया तो अभी नहीं हुआ है बोल के, डेफिनेटली वो तो लिंक तो है ना। वो ताकेत जिरंग के लिए कोर्ट में अपेयर किया, उसको फिर सीबीआई स्टैंडिंग काउंसिल अपॉइंट किया बोल के, उसको भी ऐसा सुन रहा है। ऑथेंटिक मैंने खोज लिस्ट में देखा अपॉइंट किया, उसका जो ताकेत जिरंग के लिए प्रेजेंट किया हम देखा है। तो इसलिए इसको भी इमीडिएटली अभी लिखो, विड्रॉ करना है, इमीडिएटली कंप्लेन लिखो, नहीं होने से डायरेक्ट उधर में हाई कोर्ट में फाइल करना है। हम लोग ना ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी हाई कोर्ट में फाइल करना है। ये इनजस्टिस है एज पर द एडवोकेट एक्ट 1961 एंड एज पर द ये आपका वो उसमें इथिक्स में लिखा है, एक आदमी 2 आदमी के लिए 2 पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। वो भी तो उसका लाइसेंस तक जा सकता है। हाउ ही कैन अप्लाई एंड हाउ ही कैन रिप्रेजेंट 2 person in the same court? हाँ, एक कोर्ट में आप कैसे 2 आदमी के लिए रिप्रेजेंट कर सकता है? वो एडवोकेट भी सोचना पड़ेगा ना। गलत सिस्टम को अपील करने का, दैट मींस देयर इज यू आर इंटरफेयरिंग, यू आर सबोटेजिंग द इवन द कोर्ट प्रोसेस ना। कोर्ट भी उसका ऊपर में कार्रवाई करेगा। ये इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ये राज्य एक सुंदर राज्य, सबसे प्यारा लोग रहता है। यहाँ में इतना तो करप्शन होगा, यहाँ में इतना तो पेपर बिक्री होगा। इट्स बिकम इज एपी सेंटर। अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस बिकम एपी सेंटर फॉर सो मेनी years, but we cannot detect. But recently, very lucky, God had sent one fellow, Mr. Jamar Padang, and he has done a marvelous job. He has sacrificed, supreme sacrifice for the future of this state. We must remember him. Once again, please clap for him. ये है। और मैं बाकी तो इतना बोलने का नहीं, लीगली जो सपोर्ट करना है, क्योंकि अभी मैं सीबीआई का स्टैंडिंग काउंसिल नहीं, आप लोग के लिए सीबीआई स्टैंडिंग काउंसिल ही रिप्रेजेंट करेगा। स्पेशल पीपी हमारे मैडम है और इनको योगदान देना, उसका ऊपर भरोसा रखिए। और हम भी जितना कैपेसिटी है आप लोग का होप एंड एस्पिरेशन से फीडबैक मैडम का साथ कभी टाइम मिलने से वो दे देगा। और जो भी ओपन है आप लोग, जो भी मेरा कल नालो भाई आया, पूर्व मेरे चैम्बर में आया था, माय चैम्बर इज ओपन फॉर यू पीपल। और मैं हमेशा साथ दूंगा जहाँ भी लीगल मैटर में, और जहाँ में कुछ फीडबैक चाहिए मैं साथ दूंगा, जैसा भी करके हम साथ देगा। थैंक यू वेरी मच।